चैप्टर 15 स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी वर्कशीट 4। वर्कशीट 4 जो है वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी मतलब चांस। किसका चांस? किसी भी इवेंट के होने का कितने चांसेस है, होने की क्या चांसेस है, उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट मीन्स, प्रोबेबिलिटी मीन्स द चांस ऑफ अकरिंग एन इवेंट। किसी भी इवेंट के होने के कितने चांस है उसको हम उसकी प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी में दूसरी चीजें क्या है? प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकती। इट कैन नॉट बी नेगेटिव। वो ग्रेटर देन वन नहीं हो सकती। ग्रेटर देन वन cannot, it cannot be negative, it cannot be greater than वन। ठीक है। श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, श्योर इवेंट मतलब आपको पता है 100% यही है, होगा ही होगा किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी। तो श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, श्योर इवेंट, द प्रोबेबिलिटी फॉर द श्योर इवेंट इज वन। और अगर ये पता है कि वो इवेंट नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल इवेंट की जो होती है वो क्या होती है? जीरो। तो यानी मैक्सिमम जो किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल टू वन हो सकती है और मिनिमम वो जीरो हो सकती है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती और ग्रेटर देन वन नहीं हो सकती। ठीक है। आप इन सब चीजों को याद रखेंगे। इसके आगे मैं आपको एक्सरसाइज समझाऊंगी और जो जो चीजें आती रहेंगी वो बताती रहूंगी। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी फॉर एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी फॉर इवेंट ऐसे लिख देते हैं, पी से प्रोबेबिलिटी फॉर एन इवेंट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है। जैसे हमें ये फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, यू आर गिवन ए स्पिनिंग व्हील, हाउ मेनी आउटकम्स कैन यू सी? तो कितने आउटकम्स हैं यहाँ पर हमें शो हो रहा है? ए, बी, सी, डी। ठीक है। अब हमें किसका किस इवेंट का की वो पूछिए, हमसे आउटकम्स पूछे कि कितने आउटकम पॉसिबल हैं इसमें। तो कितने आउटकम्स हैं? फोर आउटकम्स हैं। तो जस्ट इसका आंसर क्या है? फोर। ठीक है। इसमें सिर्फ हमसे आउटकम्स पूछा है। हाउ मेनी आउटकम कैन यू सी? तो वी कैन सी ए, बी, सी, डी। ये चार आउटकम्स आ सकते हैं। जब आप स्पिन करोगे तो इस जो आउटकम्स पॉसिबल हैं वो हो सकता है ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है या डी आ सकता है। देयर आर फोर आउटकम्स। तो इसमें अभी ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ हमसे यही पूछा था आउटकम्स कितने हैं, तो हम लिख देंगे फोर आउटकम्स। लेकिन इसमें ही मैं आपको आगे समझा देती हूँ। अगर सपोज करो हमसे पूछा जाता कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर ए, कि ए आने के आउटकम्स कितने हैं। ठीक है, ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो हम काउंट करते नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स अपॉन, और ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो ए कितनी बार आया है? वन, टू। अब नंबर काउंट करेंगे तो ए कितनी बार आया है? टू। दिस इज अवर फेवरेबल आउटकम। और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हैं? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। सेवन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो होती है 2/7। ठीक है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा प्रोबेबिलिटी समझाने के लिए बताया है। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो सिर्फ ये है, फोर आउटकम्स। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है प्लेइंग कार्ड्स पे बेस्ड है। तो पहले मैं आपको सारा प्लेइंग कार्ड्स को एक्सप्लेन करती हूँ कि प्लेइंग कार्ड्स में कैसे कैसे कार्ड्स होते हैं। देयर आर 52 कार्ड्स।
टोटल जो कार्ड्स होते हैं वो होते हैं 52 कार्ड्स, ठीक है। देयर इज अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, जिसमें से सबसे पहले 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। और ये 52 कार्ड्स है ये 4 सूट्स में डिवाइड है। 4 सूट्स, वो 4 सूट्स कौन कौन से हैं? स्पेड, कुछ इस तरह का होता है स्पेड, ऐसे करके कुछ बना होता है, थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं बना, दोबारा कोशिश करती हूँ मैं। ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, इस टाइप का होता है स्पेड, हार्ट, डायमंड, डायमंड का ऐसे होता है, और क्लब, कुछ इस तरह से होता है। तो ये 4 सूट्स में बटे होते हैं 52 कार्ड्स, ठीक है। स्पेड और क्लब ये दोनों होते हैं ब्लैक कलर के, ठीक है। पहले मैंने लिखा यहाँ पे ब्लैक, ब्लैक होते हैं स्पेड और क्लब, स्पेड्स एंड क्लब्स आर ब्लैक। और रेड कलर के होते हैं हार्ट और डायमंड। अब हर सूट जो है वो 13 पार्ट्स में बटा होता है। देयर आर 13 कार्ड्स इन ईच सूट्स, ठीक है। वो कहाँ से शुरू होते हैं आगे देखेंगे आप। क्वेश्चन करने से पहले हमें ये सब चीजें पता होनी चाहिए। आप याद रखेंगे स्पेड्स के और क्लब्स के ब्लैक कलर के होते हैं, हार्ट्स और डायमंड्स के रेड कलर के होते हैं जो कार्ड्स हैं, ठीक है। अब ईच सूट इज डिवाइडेड इनटू 13 कार्ड्स, और वो 13 कार्ड्स कौन कौन से होते हैं? जैसे मैंने स्पेड के लिए तो शुरू होते हैं ए से, ए जिसपे ए बना होता है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक होने के बाद फिर आता है जे क्यू के। अब आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो कितने हो गए? स्पेड के 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। देयर आर 13 कार्ड्स ऑफ स्पेड, इसी तरह से 13 कार्ड्स ऑफ क्लब्स, 13 कार्ड्स ऑफ हार्ट्स एंड 13 कार्ड्स ऑफ डायमंड्स, ठीक है। अब इसी तरह से क्लब के होते हैं सबसे पहले एस, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर होते हैं जे क्यू के। इसी तरह से इसमें ए से लेके 10, फिर जे क्यू के। डायमंड में भी ए से 10 तक, फिर जे क्यू के। अब ये जो लास्ट के जो 3 है 10 तक तो ठीक है, लास्ट के जो 3 है जे क्यू के, इनको हम कहते हैं फेस कार्ड, क्योंकि इन पे फेस बने होते हैं, ठीक है। तो स्पेड के कितने फेस कार्ड हैं? 3, क्लब के भी 3, हार्ट के भी 3 और डायमंड के भी 3, तो 3 3 3 3 3, तो कितने हो गए? 12। देयर आर 12 फेस कार्ड्स। और अब इनको इनको छोड़कर, जे क्यू के को छोड़कर जो और कार्ड्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन फेस कार्ड। जिन पे फेस बने होते हैं उन्हें फेस कार्ड, और जिन पे फेस नहीं बने यानी कि एज से लेकर 10 तक वो कहलाते हैं नॉन फेस कार्ड्स। वो कितने होंगे? टोटल कार्ड्स होते हैं हमारे पास 52, 52 में से आप फेस कार्ड हटा दीजिए, 52 माइनस 12 यानी 40 होते हैं हमारे पास नॉन फेस कार्ड, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब हम करते हैं क्वेश्चंस। हमारा क्वेश्चन क्या था? तो क्वेश्चन है, आई हैव अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, राइट डाउन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द फॉलोइंग आउटकम ऑफ द डेक्स ऑफ कार्ड्स व्हेन अ कार्ड इज ड्रॉन।
52 कार्ड्स हैं जिसमें से एक कार्ड निकाला। अब वो जो कार्ड निकाला है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एस होगा। तो टोटल कार्ड्स यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, फिफ्टी टू। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम जो चीज आपको, जिस चीज की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, कितने एस होते हैं। अभी हमने पढ़ा था स्पेड के, क्लब के, डायमंड के और हार्ट के, ये 4 टाइप के सूट्स होते हैं। अब एस एक इसमें होता है, एक इसमें होता है, एक इसमें होता है, एक इसमें होता है, यानी कि 4 एस होते हैं हमारे पास। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 4। तो प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग एन एस इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल आउटकम 4 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52 है। इसको हमने डिवाइड कर दिया, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, 1/30। दिस इज द प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग एन एस, कि आप एक पत्ता निकालें, एक कार्ड निकालें और वो इक्का हो, एस, एस को इक्का भी बोलते हैं, ए वाला हो, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/13। प्रोबेबिलिटी फ्रैक्शन में भी हो सकती है और डेसिमल में भी हो सकती है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में पूछा है टोटल नंबर ऑफ आउटकम 52 ही रहेंगे। सेकंड में पूछा है अ रेड 10। तो भाई हर पत्ता जो है, हर तरह का कार्ड ए से लेकर किंग तक, ए से लेकर किंग तक 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब अ रेड 10, रेड कलर का 10 होना चाहिए। तो 10 भी हमारे पास कौन सा होगा, एक स्पेड का होगा, एक क्लब का होगा, एक डायमंड का होगा, एक हार्ट का होगा, ठीक है। अब हमें मालूम है डायमंड और हार्ट ये दोनों होते हैं रेड, क्लब और स्पेड ये दोनों होते हैं ब्लैक। तो रेड कलर के 10 कितने हैं हमारे पास, 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितनी हो गई हमारे पास, 2। तो मैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में लिखूंगी 2 और अपॉन में टोटल आउटकम 52। इसको हम कट कर देते हैं, ये आ जाएगा 1/26। अब लास्ट पार्ट में पूछा है अ डायमंड क्वीन। अ डायमंड क्वीन, तो फेवरेबल आउटकम निकालेंगे हम, टोटल आउटकम तो सेम 52 ही रहेगा। तो क्वींस कितनी होती है, सेम, स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट। डायमंड की होनी चाहिए। तो यहाँ पे 4 क्वींस होती हैं, एक होती है स्पेड की, एक क्लब की, एक डायमंड की, एक हार्ट की। तो डायमंड क्वीन एक ही, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1, फेवरेबल आउटकम इज 1 अपॉन टोटल आउटकम 52, तो 1/52। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन, देयर आर 25 chalks in a box out of which, क्वेश्चन में जो चीजें बोली है उसके हम उसके इंफॉर्मेशन को लिखते भी रहते हैं, उस इंफॉर्मेशन को। तो पहले बताया है 25 चॉक्स हैं, तो टोटल चॉक्स, ये टोटल आउटकम्स हो जाएगी हमारी, टोटल चॉक्स जितनी भी हैं बॉक्स में 25 इन ए बॉक्स, आउट ऑफ विच 8 आर येलो, येलो चॉक्स 8, 11 आर ब्लू चॉक्स, 11 एंड द रेस्ट आर व्हाइट चॉक। तो व्हाइट कितनी बचेंगी, बाकी जो है रेस्ट आर व्हाइट चॉक, मतलब बाकी जो है वो व्हाइट है। तो 25 में से, टोटल में से हम येलो और ब्लू को माइनस कर देते हैं। 25 माइनस 8 प्लस 11, मैंने ब्रैकेट बना लिया ताकि इन दोनों को पहले मैंने ऐड कर लिया, येलो और ब्लू को। 8 प्लस 11 19
तो ये कितने बचे 6, यानी व्हाइट चौक है हमारे पास 6। ठीक है, अब हमें फर्स्ट प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, गेटिंग अ येलो चौक। ठीक है, प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ येलो चौक इज फेवरेबल आउटकम, येलो चौक कितनी है टोटल 8 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 25। ठीक है, फिर सेकंड में पूछा है गेटिंग अ ब्लू चौक, ब्लू चौक की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी फॉर एन इवेंट ब्लू है 11 अपॉन टोटल 25। और थर्ड गेटिंग ए व्हाइट चौक, व्हाइट चौक हमारे पास कितनी आई है 6, तो 6/25 टोटल आउटकम्स। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। लेटर्स ऑफ अल्फाबेट आर रिटन ऑन 26 सेपरेट स्लिप्स, जो अल्फाबेट्स होते हैं 26 उनको सेपरेट स्लिप पर लिखा एंड पुट इन अ बैग, और उसको बैग में डाल दिया। वन स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बैग, अब उस बैग में से हमने एक स्लिप को चूज किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ लेटर क्यू एंड गेटिंग अ वोवेल, तो हमारे पास टोटल स्लिप कितनी है, टोटल स्लिप्स मींस टोटल आउटकम्स 26, there are 26 slips of each alphabet। फर्स्ट केस के लिए फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स क्या है हमारा क्यू, क्यू कितने टाइम्स आता है 1 टाइम्स, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी फर्स्ट इवेंट के लिए क्यू इज 1 टाइम, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 1 एंड नंबर ऑफ टोटल आउटकम इज 26, तो 1/26। सेकेंड में हमसे पूछा है गेटिंग ए वोवेल, हाउ मेनी वोवेल्स आर देयर, देयर आर 5 वोवेल्स, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मैंने लिखा पहले, ये मैं सेकंड पार्ट के लिए फेवरेबल आउटकम्स निकाल रही हूँ, वोवेल्स ए ई आई ओ यू, दीज आर द वोवेल्स। तो कितने हैं ये 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 5, तो 5 अपॉन टोटल आउटकम 26, तो 5/26 is the probability for getting a vowel।